ILT20 में पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ियों के सपने टूट गए और पीसीबी का लास्ट मोमेंट का डिसीजन कि हम आपको एनओसी नहीं देंगे वो ऑक्शन पे बहुत हिट कर गया पाकिस्तानी प्लेयर्स को। जो कुछ पिक हुए वो भी अपने सिर्फ बेस प्राइस के ऊपर पिक हुए हैं। ILT20 में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। आमिर ने पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई मैंने 2 या 3 दिन पहले ईमेल कर दी थी। उन्होंने एक पिक्चर और स्क्रीनशॉट भी उसका शेयर किया और मुझे पर्सनली भी मोहम्मद आमिर ने कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि मैं अपनी जाती वजूहात की वजह से अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैंने मेल करवा दी थी कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूं ILT20 के लिए, वरना आमिर एक हॉट पिक रहे हैं ILT20 में और वो एक ऐसे प्लेयर है जिनको कोई भी फ्रेंचाइज छोड़ना नहीं चाहती और अभी भी जो विनिंग टीम थी उसके वो पार्ट थे कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी, तो उन्होंने अपनी आपकी तो क्लैरिटी दे दी। अब बात करते हैं बाकी खिलाड़ियों की कि कौन पिक हुआ कौन नहीं पिक हुआ और उसकी कुछ लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मजीद डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ खिलाड़ियों की जो कि पिक हुए हैं ILT20 में, जिसमें फखर जमान पिक हुए हैं अपनी बेस प्राइस $80,000 के ऊपर। नसीम शाह भी जो है वो $80,000 के ऊपर पिक हुए हैं और ये दोनों खिलाड़ी डेजर्ट वाइपर्स के लिए खेलेंगे। याद रहे कि ये वो टीम है जहां पे आपको पहले भी पाकिस्तानी प्लेयर्स मिले और ये ओनली नॉन इंडियन फ्रेंचाइज है ILT20 के अंदर। पहले आप इसी फ्रेंचाइज से शाहीन आफरीदी को, मोहम्मद आमिर को, इवन आजम खान को भी खेलता हुआ देख चुके हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद शोएब मलिक भी इस फ्रेंचाइज से खेले थे और यहीं पर इसी फ्रेंचाइज डेजर्ट वाइपर्स में आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हुए दिखे हैं ILT20 के पहले एडिशंस के अंदर। ILT20 ने कम वक्त में बहुत ज़्यादा नाम बनाया है अपना और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई अपने डिफरेंट गिमिक्स की वजह से, टैक्टिक्स की वजह से, जिस तरह से एक रेसलिंग स्टाइल के बेल्ट्स दिए जाते हैं और UAE ने काफ़ी नाम बना दिया और ठीक ठाक पैसे भी दे रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स का फ़ायदा हुआ बल्कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ लोकल प्लेयर्स का, जिसमें उस्मान खान भी यहाँ से पाकिस्तान खेलने से पहले ILT20 खेले थे और जो बहुत सारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी खेल रहे हैं उनको भी अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। जैसे जुनैद सिद्दीकी को जो पाकिस्तान की तरफ ट्राई नेशन खेली और उसके बाद जो एशिया कप में परफॉर्मेंस रही उसमें वन ऑफ द बेस्ट बॉलर थे, फास्ट बॉलर, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। आसिफ खान को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको एशिया कप की अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो तवज्जो दिला गई और वो ILT20 में अब ठीक ठाक पैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो कि इस ऑक्शन में सिलेक्ट तो हुए लेकिन पिक नहीं हुए, यानी इसमें लिस्ट में शामिल थे। उनकी बेस प्राइस भी डिस्कस करता हूं। साइम अयूब पिक नहीं हुए, इनकी बेस प्राइस थी $80,000। इमाद वसीम की बेस प्राइस थी $80,000, ये भी पिक नहीं हुए हैं। अब्दुल समद की भी यही प्राइस थी, सेम प्राइस, लेकिन ये भी पिक नहीं हुए। मोहम्मद नवाज भी सेम प्राइस के साथ पिक नहीं हुए। मोहम्मद हारिस की $40,000 बेस प्राइस थी, ये पिक नहीं हुए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर की $40,000 पिक नहीं हुए। मोहम्मद हसनैन $40,000 पिक नहीं हुए। उसामा मीर सेम प्राइस नहीं पिक हुए। जमान खान सेम प्राइस नहीं पिक हुए। हुसैन तलत $10,000 नहीं पिक हुए। सलमान इरशाद $10,000 नहीं पिक हुए। सुफियान हकीम $10,000 नहीं पिक हुए और उस्मान तारिक वाइल्ड कार्ड एंट्री में पिक होकर रिप्लेस कर दिया उनको पीयूष चावला ने। उस पर हम कभी फिर से किसी और वीडियो पे बात करेंगे, वो अलग से पूरी एक स्टोरी है। सो दोस्तों, हुआ यह कि ILT20 में बहुत सारे पाकिस्तानी अवेलेबल थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अचानक से जो फैसला किया कि हम आपको एनओसी नहीं देंगे फॉरेन लीग्स के लिए। शायद ये एशिया कप में कुछ परफॉर्मेंसेस के ऊपर या कुछ गुस्सा निकाला गया या जो भी हुआ, लेकिन इससे बहुत सारे प्लेयर इफेक्ट हो गए और ख़ासतौर पे वो प्लेयर जो कि नेशनल टीम के इस वक्त हिस्सा नहीं है, किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं है, वो बेचारे मुफ्त में जो है वो रगड़ेंगे। और इसी एनओसी के वजह से, ये वजह नहीं है कि पाकिस्तान के प्लेयर की डिमांड नहीं है, अगर आप देखते हैं कि एनओसी का इशू ना होता तो बहुत सारे और पाकिस्तानी प्लेयर आपको डिफरेंट फ्रेंचाइजेस में पिक होते हुए दिखते, लेकिन इस वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को फ्रेंचाइजेस ने पिक नहीं किया ड्यू टू द एनओसी कंट्रोवर्सी कि कौन आएगा कौन नहीं आ सकेगा। अच्छा, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि इस सारी डिस्कशन के अंदर जो एनओसी का मामला हुआ, अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि इनके प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें क्योंकि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इनको थोड़ा सा डराने धमकाने के लिए कर रहा है, या फिर कुछ को रिलैक्स करके छोड़ दिया जाएगा आगे और कुछ को जाने दिया जाएगा? क्योंकि जो बिग बैश लीग आ रही है उस तक बीच में कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के बहुत सारे राउंड्स हो चुके होंगे और वो खत्म होने के करीब होगी, तो तब तक आप रिलीज कर सकते हैं अपने बिग बैश पे अपने प्लेयर्स को। और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे करेगा तो इसमें डर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात बाकी बोर्ड से ख़राब हो जाएंगे, जैसे ILT20 UAE बोर्ड से, फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से ख़राब हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पॉलिसी को ज़रा रिविजिट कर लेना चाहिए।